गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी, आज की साखी कबीर जी महाराज के समय की है। आज की साखी के द्वारा बाबा जी हमें संदेश देते हैं कि दुनिया के आगे भीख मांगने की बजाय बाबा जी की शरण में जाओ, जिससे आपका विश्वास दृढ़ होगा। सतगुरु के प्यारे वचनों को पढ़ने से आपका मन शांत हो जाएगा। इस आध्यात्मिक साथी में आप जानेंगे कि कैसे सतगुरु हमारी कमाई से प्रसन्न होते हैं और हम पर कृपा बरसाते हैं। तो इस साखी को अंत तक जरूर सुने। तो चलिए आज की इस अनमोल साखी की शुरुआत करते हैं। एक आदमी था जो बहुत गरीब था। उसके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा था। एक दिन वह एक महान विद्वान ने उसे बताया कि पिछले जन्म में वह एक राजा था और उसने अपनी प्रजा के साथ बहुत गलत काम किए थे। इस जन्म में इतनी गरीबी उसके पिछले जन्मों के पाप के कारण है, जिसका भुगतान उसे करना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने जिसके भाग्य में सुख लिखा है उसे सुख मिलेगा और जिसके भाग्य में दुख लिखा है उसे दुख मिलेगा, क्योंकि भगवान का लिखा भगवान खुद भी नहीं बदल सकते। ये बात सुनकर उसने स्वीकार कर लिया कि अब उसे अपना पूरा जीवन ऐसे ही बिताना पड़ेगा। उसे अपने पिछले पापों का फल भोगना ही पड़ेगा। एक दिन वह बेचारा भूख के कारण इधर उधर भटक रहा था। तभी उसकी नजर राधा स्वामी सत्संग घर में पड़ी, जहाँ लोगों को भोजन खिलाया जा रहा था। उसे बहुत भूख लगी थी, तो वह अंदर चला गया और उस समय खाना खाने के साथ साथ पास के पंडाल में सत्संग भी चल रहा था। सत्संग की कुछ बातें उसके कानों तक पहुंची। उसे सत्संग में कही जाने वाली कहानियां बहुत अच्छी लगती थी। वह रोज सत्संग में जाता और वहां बैठकर मन से पूरा सत्संग सुनता। वह सत्संग घर में खूब सेवा करता। धीरे धीरे उसने नामदान के लिए अर्जी लगाई और उसे नामदान भी मिल गया। समय बदलता गया, उसके हालात भी बदलते गए। उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। फिर एक दिन बाबा जी के सत्संग में उसने बाबा जी से कुछ पूछने की इजाजत मांगी। बाबा जी ने प्रेम स्वरूप कहा कि पूछो जो मन में है सवाल। तब उस आदमी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आपने सत्संग में कहा था कि जिसके हिस्से में जो लिखा होता है वही उसे मिलता है और जिस समय लिखा गया है उसी समय मिलता है। उससे कम या ज्यादा किसी को नहीं मिलता। उससे पहले या बाद में, चाहे सुख हो या दुख और परेशानियां, सबको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तो बाबा जी, मेरे जीवन में इतनी गरीबी थी, फिर आपने मेरा समय कैसे बदल दिया? तब बाबा जी ने मुस्कुराकर एक सेवादार को बुलाया और उससे एक कोरा कागज लाने को कहा और साथ में स्याही भी मंगवाई। उसके साथ एक मोहर भी मंगवाया। उस मोहर को बिना स्याही लगाए उस आदमी को दिखाया और पूछा, बताओ, मोहर पर अक्षर उल्टे हैं या सीधे? तब उस आदमी ने कहा कि ये तो उल्टे हैं। फिर बाबा जी ने मोहर को स्याही में डुबोया और कोरे कागज पर मोहर लगा दी। अब बाबा जी ने फिर पूछा, अब बताओ, अक्षर उल्टे हैं या सीधे? तब उस आदमी ने कहा कि अब अक्षर सीधे हो गए हैं। तब बाबा जी ने कहा कि अब समझ में आया इस उदाहरण का क्या मतलब था। लेकिन वो आदमी हैरान हो गया और कहने लगा, बाबा जी, कृपया विस्तार से समझाइए कि आप इस उदाहरण से क्या समझाना चाह रहे हैं। तब बाबा जी ने कहा कि जिस प्रकार मोहर में अक्षर उल्टे थे और स्याही लगाकर छापने पर सीधे हो गए, इसी प्रकार जीव का उल्टा भाग्य भी सीधा हो जाता है अगर उसकी जिंदगी में परमात्मा रूपी संत सतगुरु आ जाते हैं, तो वो उसका भाग्य ही बदल देते हैं। अगर सतगुरु चाहे तो भाग्य का लिखा भी बदला जा सकता है। जब ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना की थी, तो रचना करने के बाद भी उनकी स्याही वापिस बच गई थी, तो वह उसे भगवान के पास ले गए और ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि इस स्याही का क्या किया जाए। तब भगवान ने कहा, यह स्याही ले जाओ और संतों को दे दो, क्योंकि मैंने लोगों के भाग्य उनके कर्मों के अनुसार लिखे हैं। अब मैं चाहूं तो जो लिखा है उसे बदल नहीं सकता, लेकिन अगर कोई सच्चा संत सदगुरु चाहे
तो वह मेरे लिखे कोई भी भाग्य को बदल सकता है। साथ संगत जी, इसलिए हर सत्संग में कहा जाता है कि आपने सद्गुरु के आगे खुद को समर्पण कर दो और उनके बताए मार्ग पर चलो, तो भगवान का लिखा भी बदला जा सकता है। अपने सद्गुरु पर अटूट विश्वास रखो और देखो, हर बिगड़ी बात अपने आप ही सुधर जाएगी। जैसे जैसे हमारा प्रेम और विश्वास बढ़ता जाएगा, अगर हम संत सद्गुरु के बताए सही रास्ते पर चलेंगे, तो मालिक की दया जरूर होगी। नाम की बख्शीश देकर अपनी मोहर तो बाबा जी हमारे ऊपर लगा ही चुके हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि बाबा जी ने हमें अपनी शरण में लिया है। हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें ऐसी जगह पर पैदा किया जहाँ मालिक की दया, मेहर और शुक्राने की बातें होती हैं और जहाँ हम हर समय मालिक की मौजूदगी को महसूस करते हैं। हम अपने आसपास मालिक की दया महसूस करते हैं। सद्गुरु के ऐसे प्यारे वचन सुनकर हमारे विश्वास कितना बढ़ जाता है। तो क्या हमारे सद्गुरु, हमारे बाबा जी इस प्यार और विश्वास की लाज नहीं रखेंगे? ज़रूर रखेंगे। बाबा जी हमारे ऊपर कोई मुसीबत कैसे आने दे सकते हैं? बस विश्वास करके देख लो। विश्वास में इतनी ताकत है कि पूरी कायनात पलट सकती है। इसी के साथ आज की ये अनमोल साखी समाप्त करते हैं। ऐसी और साखियाँ सुनने के लिए आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे सत्संगी भाई बहनों के साथ भी शेयर करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।